हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आशीष कुमार, गोंडा 24 न्यूज़ से। आज हम पहुंच चुके हैं कर्नलगंज के सीसामऊ गांव में और आज हम बात करने वाले हैं ब्रिजेश जायसवाल जी से, जो कि एक समाज सेवी हैं और एक सामाजिक संस्था चला रहे हैं, हेल्पिंग विंग फाउंडेशन। तो आज हम उनसे कुछ खास विषय पर चर्चा करेंगे और उनके संगठन के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका नमस्कार, आपको नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि मेरा नाम ब्रिजेश जायसवाल है, मैं सीसामऊ का निवासी हूँ। मैं आम परिवार से हूँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कोई हमारे जो संस्था है हेल्पिंग विंग फाउंडेशन, इसमें कुछ युवा साथी हैं जो उनका एक विचार है, उस विचार को लेके हम लोग इसमें चल रहे हैं। विचार जो है, जो इसका उद्देश्य है, इस प्रकार से है जैसे कि जो असहाय है, अति गरीब हैं और जैसे जो विकलांग हैं, वह अनाथ बच्चे हैं, उनके सहायता के लिए हम लोग इस संस्था को स्थापित किए हैं। आज संस्था को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। जैसे कि हम लोगों ने कई बार पहले अपने वास्तविक जीवन में कई चीज़ें ऑब्जर्व की है, देखा कि जैसे मैं एक बार एक बच्चे से मिला था, उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था और उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज था, बेड पे था। उसके बाद में जो उसका जीवन था, पहले तो बहुत सुखमय था, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं उनको पिता के द्वारा मिल रही थी, जो क्योंकि उसके पिता काम करते थे। फिर एक्सीडेंट हुआ, वो बेड पर चले गए। उसके वजह से उनको मतलब कोई आमदनी का कोई कमाई का उनके पास साधन उनके परिवार के पास नहीं था, इसलिए उस बच्चे को मतलब काम करना पड़ रहा था। उसको देखा, मैंने फील किया कि मतलब ऐसा कई सारे बच्चे होंगे ऐसे जिनके पिता हैं नहीं, उनको भी बहुत सारे अपने जो जिंदगी में कई प्रकार के संसाधनों के अभाव होते होंगे। और जैसे कई लोगों के ऐसे पिता हैं जो पिता हैं लेकिन क्या है कि वो किसी वजह से, एक्सीडेंट से, किसी कारण से विकलांग हो चुके, वो काम नहीं कर सकते। क्योंकि वो काम नहीं कर सकते तो फिर वो उनके पास कोई आमदनी नहीं होगी, उनके परिवार के पास। तो अपने बच्चे को वो जो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकते जो हर एक बच्चा डिजर्व करता है। इसी उद्देश्य से हेल्पिंग विंग फाउंडेशन संस्था का नींव रखा गया। उसमें जब मैंने विचार लेके आया, जब मैंने इसकी स्थापना किया था, उस समय आशीष सिंह जी, उनका बहुत अहम सहयोग रहा है इसमें। आशीष सिंह जी ने बहुत ज़्यादा ही सहयोग दिया है। हम दोनों ने मिलकर, हमने और आशीष सिंह ने मिलकर इस संस्था का नींव रखा। उसके बाद कई सारे हमारे युवा साथी हमसे जुड़े और विगत 1 साल से हम लोग सामाजिक कार्यों में काम करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि जो है, हम आपको बताते चलें कि हमारी संस्था इस समय 3 प्रकार की तो जैसे आप लोग निरंतर हेल्पिंग विंग फाउंडेशन से कार्य कर रहे हैं, तो इसमें आपकी मुख्य एक्टिविटी क्या है? किस प्रकार की लोगों की सहायता कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग इस संस्था में इसमें 3 प्रोग्राम चला रहे हैं। एक है HBF मुक्त शिक्षा अभियान। उसमें हम लोग उन बच्चों को शिक्षा में और शिक्षा से संबंधित संसाधन में सहायता देने का प्रयास करते हैं। जैसे जिनके पिता नहीं हैं या फिर पिता हैं तो विकलांग हैं, वो काम करने में असमर्थ हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग शिक्षा से संबंधित, जैसे फीस हो गई, कापी किताब हो गया, इस प्रकार से जो भी संसाधन है शिक्षा से संबंधित, उसको हम लोग उनको मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। इस समय प्रेजेंट में हमारे संस्था से 4 बालक इस समय बालक बालिकाएं बच्चियां पढ़ रहे हैं और एक हम लोग सेव बीइंग लाइफ नाम से एक कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें हम लोग पशु पक्षी जानवर ऐसे जो हैं, इनके खाने पानी या इससे इनके सहायता, जैसे कोई दुर्घटना हो गई उससे संबंधित सहायता में हम लोग प्रयास करते हैं। और एक तीसरा है एक पौधा हमारा संकल्प। उसमें हम लोग, हमारी संस्था ने लक्ष्य रखा है 10,000 वृक्षारोपण करवाने का। इस प्रकार से हम लोग इस समय 3 प्लान मतलब संस्था का चल रहा है और बाकी बस यही है इस समय। तो अब तक आप लोगों ने जो भी सेवा कार्य किए, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है कि आपस में युवा लोग
मिलकर ही सहयोग कर रहे हैं? देखिए, बहुत अहम सवाल है कि जो सहयोग करना चाहिए सबको, जिसको भगवान ने, ऊपर वाले ने समर्थ बनाया है, उनको सहयोग करना चाहिए। अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन क्या है कि आजकल का जो जीवन है बहुत ही उस प्रकार से लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग भी हैं जो हमारे संस्था में जो युवा साथी जुड़े हुए हैं, उसमें कोई भी अडानी अंबानी नहीं है, कोई इतना बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा किसी के पास कोई बड़ी इनकम सोर्स हो। नॉर्मल जीवन है, सभी लोगों का 10-15 हजार से ऊपर सैलरी नहीं होगी जो, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग सभी लोग देते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसमें और एक चीज क्या है कि हम लोग युवा हैं, युवा कुछ भी करने में सामर्थ्य है, और युवा अगर संगठित हो गया तो फिर भूचाल आती है। तो युवा संगठित है, युवा धीरे धीरे जुड़ रहा है। हमारे लोगों में क्या है कि थोड़ा देर है, थोड़े कम लोग इसमें, बाकी हम लोग अपेक्षा करते हैं, प्रेरित करते हैं युवाओं को। हम लोग प्रेरित करेंगे कि आए संस्था से जुड़े, अब मिलके जो संस्था का जो उद्देश्य है उनको सफल बनाएं, साथ में मिलके कुछ समाज में, कुछ सामाजिक कार्यों में, राष्ट्र के निर्माण में कुछ अपना भी योगदान दें। तो आप लोगों ने इतने दिन संगठन में 1 साल पूरे किए, 1 साल पूरे करने के दौरान आप लोगों ने कहीं नुक्कड़ सभा आयोजन किया जिससे युवाओं के अंदर जागरूकता हो, ताकि आपसे ज्यादा जुड़े और देश समाज के हित में आपके साथ दें? नहीं, इस प्रकार से कोई हम लोग बहरहाल सभा का तो आयोजन नहीं कर पाए हैं। हम लोग पर्सनली ही जैसे लोगों से मिलते हैं, हम अपने संस्थाओं के बारे में बताते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं वो जुड़ते भी हैं, सहयोग भी देते हैं, सहयोग काफी मिला है। उम्मीद जो थी 1 साल में उससे काफी हद तक अच्छा सहयोग मिला है, और कुछ लोगों का बढ़िया पॉजिटिव इफेक्ट भी बढ़िया अच्छा खासा मिला है। जैसे आप करनेलगंज विधानसभा में आते हैं, तो करनेलगंज विधानसभा में बहुत सारे चुनावी नेता हैं, तो क्या किसी चुनावी नेता का आप लोगों को सहयोग मिला सामाजिक सेवा में? नहीं, इसमें इस प्रकार से कोई राजनीतिक, ना हम लोग राजनीतिक पार्टी से किसी प्रकार से कोई हम लोग, बाकी अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हेल्पिंग वीम फाउंडेशन, जो कि एक मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के युवाओं द्वारा चलाया जा रहा संगठन है, जो कि किसी भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक द्वारा कार्य नहीं करता है, सिर्फ समाज सेवा के उद्देश्य से बनाया गया है। और जो युवा है वो प्रतिदिन कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं जिससे आम जन को राहत मिले और लोगों में सुख सुविधा सुचारू रूप से चल सके। अभी बीते समय में हेल्पिंग वीम फाउंडेशन द्वारा कम्बल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया था, उससे पहले पौधरोपण का भी कार्यक्रम किया गया था। इन सब कार्यक्रमों को देखते हुए आज हमारा चैनल इनसे खास मुलाकात पे खास बातचीत किया।